रावड़िया साहब, हमारे कैप्टन निखाड़े साहब, सभी साथी, उपस्थित भाइयों बहनों, हमारे साथी ने अभी सम्राट अशोक के बारे में बताया। मैं उनकी बात को मैं रिपीट नहीं करता हूँ। सम्राट अशोक इस भूभाग का एक ऐसा राजा था जो 1/3 इस धरती का राजा था, 1/3। सम्राट अशोक एक गणपति भी थे, गणाचे गणपती म्हणजे सम्राट अशोकाच्या काळामध्ये ते 10 गणराज्य होता। आपण सगळे कोली गणराज्याचे लोक आहोत तिथे। साक्य, मौर्य, कोली, लिच्छवी, विसाली, विदेह, अलकप्प, भग्ग, मल्ल आणि रठ्ठ हे 10 गणराज्य होते। हे 10 गणराज्यांचा तो महाराजा म्हणजे गणाचा गणपती, तो गणपती सम्राट अशोक गणपती होता। हे लक्षात ठेवा। साथियों, मैं थोड़ा इतिहास इस पे चर्चा करूंगा कि आपका ये गणराज्य गया कहाँ, कैसे गया, खत्म कैसे हुआ, अब कैसे फिर से लाना है, यह विषय और थोड़ी सी अपन चर्चा करूं। आपके जो 10 गणराज्य थे उस काल में पातंजलि, आज का कुमारिल भट्ट, मनु, इन लोगों ने प्लानिंग की। सम्राट अशोक की जो 10 पीढ़ी थी, सम्राट चंद्रगुप्त से लेकर बृहदत्त तक 10 पीढ़ी, उसकी 10वीं पीढ़ी की हत्या की। यानी जो 10 जो शीश थे, 10 जो राजा थे, उन 10 राजाओं को, यानी वो 10वां जो राजा था उसको खत्म किया। और ये जो शुंग वंश है, ये जो शुंग वंश है, आप नेट पे देखेंगे। आज जो साकेत है, आज म्हणजे चैत्र शुक्ल पक्ष अशोका अष्टमी आणि उद्या काय आहे, चैत्र शुक्ल पक्ष रामनवमी। राम कुठे पैदा झाले? अयोध्याला। अयोध्या कुठेच नहीं है, साकेत आहे। अपन जर इसके पहले जितने भी हमारे जो बाहर के जो यात्री आए हुए हैं, चाहे चीन के वेनसांग, फायनर, मेगास्थनीज, उनके सब की किताबों में वर्णन है। वहां पे बुद्ध विहार थे। इन्होंने पूरा उसका उत्खनन किया और पूरा का पूरा बुद्ध विहार ही निकला। और भारत के जितने भी मंदिर हैं आज उनको अगर उत्खनन किया जाएगा तो सम्राट अशोक के बुद्ध विहार निकलेंगे। भगवान बुद्ध के 82,000 उनकी जो बाणी और भिक्षु संघ की जो 2000 बाणी, मतलब 84,000 जो बाणी थी, उस पर सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में 84,000 स्तूप, चैत्य, विहार बनाए। नालंदा, तक्षशिला, उदनपुरी, वल्लभी, अनंतनाग, नागसेन जैसे असंख्य पूरी दुनिया में उस काल में, जैसे हमारे साथी ने बताया कि पूरी दुनिया का उस वक्त का जो इनकम जो था, जीडीपी जो हम बोलते हैं, पूरे 1/3 इस भारत का था। आज का हमारा जो है अरबिस्तान, तुर्किस्तान, बलूचिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराकिस्तान, हिंदुस्तान, ये जो पूरा तान देश है, यहाँ पे पूरा सम्राट अशोक का राज था। आपके इस राज को कैसे खत्म किया इन्होंने? आपके 10 गणराज्य, जैसे हमने कहा साक्य गणराज्य, हम मौर्य, अभी भीमराव जी हमारे तमाम कैप्टन साहब लखनऊ के कार्यक्रम में गए थे। मैं आपको बता दूं यहां से कि ओबीसी समाज हमारा बहुत तेजी से दीक्षा की तरफ आ रहा है। वहां हमने उठाया, हमारे कितने 25 से 30 हजार लोग थे, उसमें से 70% सारे ओबीसी समाज के लोग थे। हमने हमारे जो अखिलेश यादव हैं, हमारे जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनको हमने बताया लिच्छवी गणराज्य के हैं। आप समझिए लिच्छवी गणराज्य। डॉक्टर बाबा साहब ने कहा है कि आप कुछ मत कीजिए, उस कम्युनिटी को, उसका जाति, उसकी कम्युनिटी का उसका इतिहास बता दो बस। तो इस 10 गणराज्य में यहाँ के आज जो ऐसे जो लोग हैं जिनको हम कहते हैं मनुवादी व्यवस्था, उनको छोड़कर हमारे यहाँ जितने भी यहाँ के लोग हैं, हमारा मराठा सेवा संघ में हमारी खूब चर्चा हुई, ऊपरे काका भी साथ में थे। मैंने उनसे कहा शिवाजी महाराज, यानी शिवाजी महाराज, उनके पिताजी शहाजी राजे, उनके पिताजी बाबाजी भोसले, उनके पिताजी मालोजी भोसले, उनके फादर के फादर लक्ष्मणराव सुसोदिया वंश की स्थापना बप्पा रावल ने की। बप्पा रावल राजा मान मौर्य का भाचा, राजा मान मौर्य सम्राट चित्रांगद, चित्तौड़गढ़ किला, आप जाइए राजस्थान में अभी भी है, मौर्य का नाम लिखा हुआ पे। सम्राट चित्रांगद सम्राट बृहदत्त की 10वीं पीढ़ी, सम्राट बृहदत्त सम्राट अशोक की 10वीं पीढ़ी। तो है ना पूरा हमारा ये इस महाराष्ट्र में जो हमारा जानता राजा शिवाजी महाराज, वो भी सम्राट अशोक के कुल के और वंश के हैं। शिवाजी महाराज का जो परिवार था जावी में, वो कहते थे कि हम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के घराने के हैं। यादव घराना उनकी मातृ वंश है। तो साथियों, ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। हमारा ये जो है
आपका जो राज था उसको इन्होंने 10 अखाड़े बनाए, आदरणीय भीमराव साहब। उसमें उन्होंने आनंदी अखाड़ा बनाया, अग्नि अखाड़ा बनाया, अटल अखाड़ा बनाया, निर्मोही अखाड़ा बनाया, निरंजनी अखाड़ा बनाया, इस तरह से इन्होंने नाग अखाड़ा बनाया। ऐसे आपके जो 10 इस देश के जो गणराज्य थे उसके पीछे इन्होंने 10 अखाड़े बनाए, और अखाड़े भगवान बुद्ध के धम्म के नाम पर, निरंजना नदी निरंजनी अखाड़ा, आनंद आनंदी अखाड़ा, नाग अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, इस तरह से इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में पूरा कट करके एक बढ़िया सा प्लानिंग करके आपके साम्राज्य को खत्म किया। अब समय आ गया है, आप सब इस पूरे जितने हमारे इस देश के लोग हैं, महाराष्ट्र के, हमारा जो माली समाज महाराष्ट्र में, भुजबल साहब से हमारी खूब चर्चा हुई। आप सबसे मेरा एक निवेदन है कि आप जब भी, अभी भीमराव साहब से हमारी चर्चा हो रही थी, एटलीस्ट बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यहाँ पे आज इतने साल से जो वर्क कर रहा है, उनको एक कम से कम ऐसे संदेश होना चाहिए कि आप अपने अपने एरिया में जहां जहां जाएं, वहां का जो ओबीसी समाज उसको लाएं, अपने साथ में आप उनको लाओ। और 2025 अपना एक डेड है, टारगेट है 10 करोड़ से ज्यादा। 10 करोड़ तो हमारा ये मौर्य, हमारा पूरा उत्तर प्रदेश बिहार, हमारा समाज है, साख के मौर्य को हमारा जो कम्युनिटी 10 करोड़ से ज्यादा है। अभी आज सूरत में, अभी मैं दिखा रहा था भीमराव साहब को, वहां 5000 बाइक रैली सम्राट अशोक का सूरत में कार्यक्रम हुआ। गुजरात के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा कार्यक्रम हो रहा है। गुजरात का जो कोली गणराज्य है, कोली, वहां बोलते हैं गुजराती में कि हर चौथे में से एक आदमी कोली है। कोली हमने क्या किया 25-30 साल पहले से गुजरात के एक डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां के जो कोली पटेल हैं, कोली पटेल को हमने कहा कि आप भगवान बुद्ध के वंश के हो, और उनको उनका इतिहास दिया। और आज जो है गुजरात का 1/4 पॉपुलेशन जो कोली गणराज्य है वो पूरा का पूरा धम्म की तरफ आ रहा है, और 10 साल 15 साल पहले से दीक्षा में आ रहे हैं हम लोग। अब सवाल यह है कि आप सब सारे के सारे पूरे इस महाराष्ट्र के, हमारा जो महार है, जो महाअरी है, जो मनुवादी ने जो एक नाम दिया है सबसे बड़ा दुश्मन उनका, क्योंकि उन्होंने अपनी ये जो वैरियर थे, जो भीमा कोरेगांव के जो लड़ने वाले लोग थे, उन्होंने उनकी दास्ता और गुलामी स्वीकार नहीं किया है। फिर से आप लोग इकट्ठे हो जाइए, और अब बहुत ही जल्दी इस देश में फिर से भगवान बुद्ध का धम्म ये राज्य आने वाला है। लेकिन आप सबको इकट्ठा होना है, आप सबको इकट्ठा होना है। हमारे भीमराव जी हैं, हम लोग पूरे देश में निकल रहे हैं, जगह जगह हमारा काम चालू हो गया है। रोज का अपना